स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन का स्टडी कर रहे हैं। इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन कहते हैं और यह दूसरा लेक्चर है। अगर आप पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं और क्लास संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आराम से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला टॉपिक है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा लाइक कर दीजिए क्लास को और दोस्तों में हो सके तो शेयर कर दीजिए। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे मेथड्स लिख देंगे। समाकलन की विधियाँ, हिंदी लिख लीजिएगा आप, समाकलन की विधियाँ। देखिए यहाँ पे पहला मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी इसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। चलिए, दूसरा लिखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, रूपांतरण विधि। तीसरा लिखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं आंशिक भिन्न विधि। आंशिक भिन्न यहाँ पे विधि। और चौथा है बाई पार्ट मेथड। बाई पार्ट मेथड, इसका हिंदी हुआ खंडस विधि। सुनिए बढ़िया से, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। 4 प्रकार के मेथड होते हैं इंटीग्रेशन के जनरली। क्लियर? हम 4 प्रकार में बांटे हैं और सबको अलग अलग करके एक एक करके बहुत बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करेंगे। हिंदी भी यहाँ पे है, इसलिए अच्छा से लिख लीजिएगा। देखिए, कोई भी हम चैप्टर पढ़ाते हैं तो आपके पास उसका एक प्यारा सा नोट्स होना चाहिए। तो इस क्लास में हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। उसी पर हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ चलिए, पहला हेडिंग बनाइएगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, बात बराबर है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। प्रतिस्थापन विधि, इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिए। एक छोटा सा प्यारा सा इसका एक कंसेप्ट है, एग्जाम्पल समझाएंगे, उसके बाद इसमें बहुत सारे ट्रिक्स मिलने वाले, आपको काफ़ी मजा आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे सिंपल बात समझिए। I इज इक्वल टू, यहाँ पे एक फंक्शन दिया रहेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, और fx के पास gx रहेगा, और फिर अगर क्या हो मल्टीप्लाई में g डैश x हो dx। तो देखिए क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे gx एक फंक्शन है, ठीक है ना, जो fx के लिए बना है, मतलब fx क्या है, एक फंक्शन है gx के फॉर्म में है, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे g डैश x मिल रहा है।
तो ऐसा अगर दिखता है तो करते क्या हम लोग, इस gx को z मानते हैं। तो लिखते हैं पुटिंग gx बराबर z। सुनिए f एक फंक्शन है gx के फॉर्म में और gx का डिफरेंशिएशन यहाँ दिख रहा है, डेरिवेटिव दिख रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, gx को z मान लेते हैं। क्लियर। अब लिखेंगे पुट करने के बाद लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों तरफ में x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, d gx बाई डी एक्स बराबर dz बाई डी एक्स। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है समझिए, इसका क्या हो जाएगा, g डैश x बराबर dz बाई डी एक्स। अब देखिए क्या होने वाला है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो g डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा dz। अब समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि हमने क्या किया कि gx को z माना तो पूरे सिस्टम को z बनाना पड़ेगा। तो इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे f है, यहाँ पे f रहेगा, इसके बदला क्या मानने वाले हैं, z मानने वाले हैं, और इस सब के बदला में क्या लिखाएगा, dz लिखाएगा। पूरा फंक्शन आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ तक मिलने के बाद लिखते हैं यूज फार्मूला या रूल, मतलब कि यहाँ से अब जो मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे या रूल्स का यूज करेंगे। तो एक बेसिक आइडिया हुआ और इसी बेस पर हम देखिए कितना बढ़िया से सारा फंडा हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और समझ में बिल्कुल आ जाएगा। आगे देखिए, इस पर एग्जाम्पल्स जो देंगे ना वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे और वहीं कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन करना है हमको, क्या चीज़ का, यहाँ देखिए कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। समझिए, यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे क्या है, साइन दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस होता है कि नहीं होता है, डेरिवेटिव कॉस होता है। देखिए, तो सबसे पहले सॉल्यूशन का तरीका सीखिए। लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट, सबसे पहले लेट करते हैं। जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने वाले हैं, कुछ पुट करने वाले हैं, पूरे सिस्टम को आई मान लीजिए। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, राइट। अब लिखेंगे पुटिंग क्या पुट करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे पुटिंग इसको पुट करने वाले हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू जेड। पुट करने के बाद क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग, शॉर्ट में लिख दिया, बोथ साइड्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, इसलिए d साइन एक्स बाई डी एक्स, थोड़ा सा लाइक करते चलिए आप लोग, dz बाई डी एक्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cos x बराबर dz बाई डी एक्स। मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे अलग अलग चीज़ समझ के। यहाँ पे देखिए dz बाई डी एक्स एक अलग चीज़ हुआ, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, इसको सिंपल तरीके से दोनों को अलग अलग समझ कर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए बराबर dz। अब इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, dz लिखने वाले हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बात को। चलिए यहाँ पे आइए। तो इसलिए i इज इक्वल टू क्या होगा, क्या था हमारे पास, बोलिए, कॉस
साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये ना था, यही तो हमारे पास था। तो देखिए क्या होगा, कॉस लिख देंगे अब हमने यहाँ पे, इस साइन के जगह पे क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, डीजेड लिख देंगे। तो अब बताइए कॉस का इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट क्या मिलने वाला है, तो कॉस का होता है साइन, तो साइन जेड अब प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक आने देखिए, जेड के रूप में बदलने के बाद क्या बोले थे, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, यहाँ तो फॉर्मूला अप्लाई कर ही रहे हैं साइन, और लास्ट में फिर जेड का मान कितना है, साइन एक्स है। क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में है, आंसर भी तो एक्स के फॉर्म में आना चाहिए, तो साइन एक्स अब प्लस सी, और यही लिख देंगे आपका फाइनल आंसर, यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसमें अलग अलग प्रकार के, अभी एग्जाम्पल एक हुआ, एग्जाम्पल ही तो सब मैटर है, हर एग्जाम्पल से ही आपको हर तरीके के कंसेप्ट सिखाएंगे हम, और फिर उसके बाद कुछ ट्रिक्स बताएंगे आपको, टाइप वाइज कुछ हम बताएंगे, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए एग्जाम्पल 2, इंटीग्रेशन करना है साइन 3x का, 3x dx का। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जब भी देखिए आपको बता देना चाहेंगे, रिमेंबर याद रखें, जब भी क्या हो, साइन कॉस कुछ भी हो, ax dx इस रूप में हो, या साइन ax प्लस माइनस b इस रूप में हो, यहाँ कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, ठीक है ना। जब भी ऐसा केस हो तो इसमें क्या करते हैं, ax बराबर z पुट करते हैं, याद रखिएगा, और इसमें क्या करते हैं, ax प्लस माइनस b, प्लस हो चाहे माइनस हो, इसको हम लोग z मान लेते हैं। इस बात को हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जब ऐसा कंडीशन आता है ना, तो हम लोग सबसे पहले एंगल पर ही अटैक करते हैं, राइट। और ये बहुत सारे कंडीशन हम बताने वाले हैं, पहले सिंपल सिंपल बात समझिए, क्लियर। देखिए एग्जाम्पल, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, लेट i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन होता है i का मतलब dx। हम लोग क्या करने वाले हैं, यही तो एंगल है ना, इसको z मानने वाले हैं, क्या मानने वाले हैं, z मानने वाले हैं। तो लिखेंगे पुटिंग 3x इज इक्वल टू जेड, 3x इज इक्वल टू जेड। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो इसलिए देखिए डिफ्रेंशिएट लिख दीजिए यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, या डिफ्रेंशिएट कीजिए, 3 बाहर आ जाएगा, dx बाई dx इज इक्वल टू dz बाई dx। चलिए 3 हो गया है सीधे, यह 1 होगा dz बाई dx। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये dx हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, dz बाई 3 हो जाएगा। तो dx का अलग सेटलमेंट हो गया, अलग निकल गया dx। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, यहाँ पे लिखेंगे नाउ। अब i इज इक्वल टू क्या है, आते हैं, साइन 3x है, dx है कि नहीं, यही ना है। तो अब यहाँ से देखिए, यह i बराबर क्या हो जाएगा, साइन 3x के बदला z लिख देंगे यहाँ पे बुआ, और dx के बदला क्या लिखेंगे, dz बाई 3 लिखेंगे। चलिए 1/3 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3। और साइन z का मान कितना है, साइन z का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस z प्लस सी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कैसे हम लोग बनाएंगे, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/3 माइनस में कॉस, और z का मान कितना माने हैं, 3x माने हैं ना, तो 3x प्लस सी, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये रहा तरीका समझने का कि जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो एंगल पे अटैक करेंगे। अगर मान लीजिए आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप इसका बताइए इंटीग्रेशन कॉस 2x प्लस 3 dx,
इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए, थोड़ा सा अलग हम लिखते हैं ताकि स्पष्ट आपको दिखाई दे। जैसे मान के चलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि इंटीग्रेशन करना है cos 2x + 3 dx, ये करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे करेंगे? तो सिंपल बात है कि ये जो एंगल है ना, इसी को हम लोग z मान के मीटर आगे बढ़ाएंगे, राइट। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आई होप आप इसको कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हम करके बताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है। लाइक करते चलिए, क्लियर, यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन करना है हमको किसका, तो कॉस लीजिए, इसमें इस बार कॉस ले लेते हैं हम लोग। कॉस 4x - 3 इसका करते हैं क्लियर। तब दो ट्रिक बताएंगे आपको। लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज़, सॉल्यूशन में लेट I = cos 4x - 3, ये हमने मान लिया। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब क्या करने वाले हैं, बड़े आराम से क्या करेंगे हम लोग कि इसको हम लोग z मान लेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग 4x - 3 = z। अब z मानने के बाद डिफरेंशिएशन करना है दोनों तरफ, तो इसलिए डिफरेंशिएशन कीजिए। तो d4 बाहर होगा, dx/dx - d3/dx बराबर dz/dx। यहाँ देखिए 4 × 1 - 0 बराबर dz/dx। यहाँ देखिए dx बराबर क्या होगा, dz/4 हो जाएगा, dz/4 हो जाएगा। चलिए इतना निकलने के बाद काम तो हो गया आसान, इसलिए I = क्या होगा। अच्छा, जो हम इसको बार बार यहाँ लिखते थे, इसको लिखते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा लिखिए cos, अब कॉमन से अप्लाई कीजिए cos, और इसके बदला में क्या माने हैं आप, z माने हैं ना, तो cos z। इसके बदला में क्या माने हैं आप, dz/4, dz/4, क्लियर। अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे 1/4 बाहर आ जाएगा, है कि नहीं है, और cos z, अब cos z, उसके बाद देखिए यहाँ पे इंटू का साइन नहीं देते हैं, सही रहता है, अच्छा रहता है। अच्छा ठीक है, देने रखिए यहाँ पे इंटू dz। एक्चुअली इंटू dz नहीं होता है, ये dz ही होता है, ठीक है ना। इंटू का मतलब दूसरा हो गया था, यहाँ पे सिंबॉलिक होता है ये। cos z dz लिखेंगे यहाँ पे। तो 1/4 cos का इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट क्या मिलता है बताइए हमें, cos का इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट क्या मिलता है, मिलता है sin z + c। देखिए 1/4 sin, z का मान कितना है, 4x - 3 है, 4x - 3 है, प्लस c, और यही क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। तो यहाँ से कुछ बातें हैं लिखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ लिखिएगा रिमेंबर, याद रखने के लिए ट्रिकली बता रहे हैं। फर्स्ट बात ये है आपका, अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस टेन कुछ भी हो, अगर यहाँ मान लीजिए क्या है कि ax है dx है, तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है उसको सोचिए। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस x लिख देंगे, जो यहाँ रहेगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और बाई गुणांक क्या है, a है तो a से भाग करके c जोड़ देंगे। ये ट्रिकली सॉल्यूशन हो गया इसका, राइट, ये ट्रिकली सॉल्यूशन हो गया, क्लियर। एक बात यह हुआ, इसी के साथ एक और बात निकलेगा, क्या निकलेगा कि अगर दूसरा में अगर साइन हो कॉस हो कुछ भी हो, ax ± b dx रहे यहाँ पे, तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस ax ± b बाई
गुणांक क्या है, बी से कोई मतलब नहीं, ए से मतलब है। गुणांक क्या है, ए है, सी जोड़ देंगे। तो ये आपका दूसरा लॉजिक भी क्लियर हुआ। तो एक बार में आपको 2 ट्रिक मिलेगा यहाँ पे, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। इसका बेनिफिट हम लोग कैसे ले सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग देखना चाहें एग्जाम्पल में, तो जैसे मान के चलिए साइन 5x दिया है इंटीग्रेशन करने के लिए। मेथड से तो इसका हम लेके बनाएंगे, लेकिन तरीका से क्या बनेगा बोलिए, तरीका से बनेगा क्या चीज़, तो साइन का क्या होगा, माइनस कॉस 5x बाई x गुणांक 5 है 5 प्लस c, आंसर हो गया। अगर हमको ये मिल गया क्या, सेक स्क्वायर 3 - 7x dx, तो सेक स्क्वायर का क्या होगा बोलिए, 10। या तो आप इसको मान के बनाइए मेथड से पूरा इस तरह लंबा चौड़ा, और ट्रिकली कैसे बनेगा, तो 10 सेक स्क्वायर 10 होता है, तो 10 3 - 7x और बाई x का गुणांक क्या है, -7 है प्लस c। अब बात है कि सर बोलिएगा आप कि सर कहाँ पे हम लोग ट्रिक अप्लाई करेंगे और कहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे मेथड। बढ़िया बात है ये, इस मन में ऐसा सवाल नहीं चाहिए। देखिए जब सिंपल अकेले दिया है, यह अकेले दिया है और ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव ग्रुप में दिया है, 2 नंबर या 4 नंबर ग्रुप में दिया है, दे भी सकता है, ऐसा तो नहीं देगा लेकिन दे भी सकता है। तो आप लोग मेथड से बनाएंगे ऐसे। अगर ऑब्जेक्टिव दिया है तो ट्रिक बनाएंगे, या कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं बड़ा क्वेश्चन और उसके बीच में ऐसा सिचुएशन आ जाता है कहीं भी, तो आप लोग आराम से ट्रिक सब का यूज कर सकते हैं। बड़े क्वेश्चन के बीच में सब ट्रिक का डायरेक्ट यूज किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, राइट। चलिए यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं अच्छा से। इतना सारा बात आपको समझ में आ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और भी आता है इंटीग्रेशन के लिए एग्जाम्पल ही, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 4x dx। क्लियर, इसके लिए भी लॉजिक समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, समझने का प्रयास करना है आपको, काफ़ी ज़रूरी है समझना। देखिए यहाँ पे अगर ऐसा हो क्या चीज़ कि e के पावर ax dx या e के पावर ax प्लस माइनस b dx, इस प्रकार से कोई भी सिचुएशन बनता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पावर को z मानते हैं और मानने के बाद क्या होता है, डिफरेंशिएशन करते हैं। इस पावर को ही z मान लेंगे और मानने के बाद कौन सा गलती करते हैं हम लोग, गलती थोड़े है, प्रोसेस अप्लाई करते हैं। मानने के बाद हम लोग z अप्लाई डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप समझने में कोई गलती नहीं करेंगे। एग्जाम्पल भी एक दे रहे हैं ताकि आपके आत्मा को संतुष्टि मिल जाए। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट i इज इक्वल टू e के पावर 4x dx, है ना, ये हो गया, राइट। तो अब समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, पुटिंग 4x इज इक्वल टू z। इस 4x को z हमने मान लिया, जैसे कहे वैसे किए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, 4 बाहर होगा, dz बाई dz, सॉरी dx ना है यहाँ पे, तो dx बाई dx बराबर dz बाई dx। देखिए 4 गुने 1 हो जाएगा बराबर dz बाई dx। यहाँ देखिए dx बराबर dz बाई 4, ये कर लेंगे हम लोग। इतना तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसलिए i इज इक्वल टू, अब सुनिए i बराबर क्या होगा, अब e लिख देंगे यहाँ पे और 4x का बदला क्या लिखने वाले हैं, z लिखने वाले हैं। अब कुछ तो देखिए स्क्वायर के यहाँ लिख के फिर आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन कुछ तो समझ में आ गया अब ना। चलिए उसके बाद dx का बदला क्या लिखने वाले हैं, dz बाई 4 लिखने वाले हैं।
1/4 बाहर हो जाएगा, 1/4 बाहर हो जाएगा। इसका होगा e के पावर z प्लस c, तो 1/4 और e के पावर 4x आप प्लस c, यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप बात को समझ गए होंगे बढ़िया से। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसमें एक ट्रिक निकल रहा है यहाँ पे, रिमेंबर बात को समझने का प्रयास कीजिए कि अगर यहाँ पे e के पावर ax dx ऐसे रहे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम टू सेम लिख दीजिएगा और एक से गुणांक जो है उससे भाग कर दीजिए प्लस c। और ऐसे ही अगर e के पावर ax प्लस माइनस b dx दिखाई दे तो क्या करना है, सेम टू सेम लिख देना है और गुणांक क्या a है, a से भाग करके c ऐड कर देना है। अगर इसको ट्रिकली बनाते हैं आप तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर एक लाइन में कैसे लिखते हैं हम लोग, सेम टू सेम लिख के अब बाई 4 से डिवाइड प्लस c, यही ना आया है। तो ये सब चीज़ें आपको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, ज़रूरी है, इसलिए इस चीज़ को आप समझिएगा, अच्छा से नोट करने का प्रयास कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे कंसेप्ट और ट्रिक के साथ में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन करने की बात होगी जिसमें एक फंक्शन क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा, मतलब नीचे रहेगा और उसका डेरिवेटिव ऊपर रहेगा, ठीक है ना, ऐसा रहेगा कंडीशन। और हम लोग को इंटीग्रेशन करना हो, देखिए इसका डायरेक्ट क्या होता है वैल्यू, तो लॉग लगाते हैं नीचे वाले फंक्शन में, ठीक है, नीचे वाले फंक्शन में क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं, प्लस c कर देते हैं। देखिए ये ट्रिक की तरह काम करेगा, ट्रिक की तरह काम करने के बाद उसके बाद काफ़ी यूजफुल ये कंसेप्ट है। देखिए पहले यहाँ पे ध्यान से, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, बहुत अच्छा बात नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल, यहाँ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इसको हम मेथड से ही बनाना सिखाएंगे आपको और फिर ट्रिक भी बताएंगे। सबसे पहले बताइए कि इसका आंसर क्या होगा एक लाइन में, इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो सबसे पहला काम है कि नीचे वाले फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका क्या होगा 2x हो जाएगा, इसका कितना होगा 3 होगा, तो प्लस 3, 7 का हो जाएगा 0, तो 0 से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये चीज़ हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन करने पर मिल जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव ये मिल जाएगा, मतलब ये इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो इसका जब डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, आराम से नीचे में लॉग लगा देंगे। अब अपनी भाषा में आइए, थोड़ा सा आसान भाषा में, कि जब नीचे का चीज़ ऊपर दिखाई देगा, यहाँ चीज़ का मतलब क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव, जब नीचे का चीज़ ऊपर है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तब हम लोग नीचे वाले में लॉग लगा के c जोड़ देते हैं। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन एग्जांपल लेने से पहले इसको मेथड से कैसे अप्लाई करेंगे। मेथड से अप्लाई करने के लिए आपको बता देना चाहेंगे कि इसी फंक्शन को हम लोग f(x) बराबर z, f(x) बराबर क्या चीज़, f(x) बराबर z मानकर अप्लाई करते हैं मेथड को। तो चलिए सॉल्यूशन कैसे होगा इस क्वेश्चन का, लेट i इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन, 2x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का इंटीग्रेशन, इसका है dx। अब सुनिए, यहाँ लिखेंगे पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू z। इस नीचे वाले फंक्शन को, इस नीचे वाले फंक्शन को हम लोग z मान लेंगे। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा, इसका होगा 2x, इसका होगा 3, 7 का 0 छोड़ देंगे, इज इक्वल टू
dz बाई dx। क्लियर। अब यहां पे आइए, dx बराबर dz, मतलब ये पूरा पार्ट क्या हो गया, dz के बराबर हो गया। नाउ I बराबर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। सुनिए 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, इसके बदला क्या आएगा, dz आ जाएगा, dz बाई इसके बदला में क्या आएगा, z आ जाएगा। मतलब ये हो गया 1 बाई जेड और dz, ये ना हुआ। इसका क्या होगा, 1 बाई जेड का क्या होता है, लॉग मॉड जेड प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग और z का मान सब्स्टिट्यूट किए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 प्लस सी। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट बनाना हो ऐसे बनेगा, इनडायरेक्ट बनाना हो तो इस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ से और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, जैसे मान के चलिए हम दे रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको, क्या चीज़, तो x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, देखिए तो नीचे वाले का 0 प्लस इसका कितना होगा 2x हो जाएगा। तो ऊपर मतलब ये मिल गया आपको 2x, लेकिन ऊपर तो 2x नहीं है, तो पूर्ण रूप से नहीं है लेकिन आंशिक रूप से है कि नहीं है, मतलब कोई ना कोई x, तो 2 इंटू एक्स तो मिल गया हमको, 2 के लिए सोचेंगे हम, लेकिन x तो मिल गया ऊपर ना, तो हम लोग नीचे वाले को कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट पहले i मान लेते हैं इसको, i इक्वल टू क्या होगा, x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर स्लो मोड में है तो आप फास्ट मोड में कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हाथ का कलर है ना, ये लाइट जो पड़ रहा है चारों ओर से ऊपर से, इसलिए ऐसा दिखता है, इसलिए मैटर नहीं करता है ये। चलिए अब लिखेंगे पुटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, ये हम लोग पुट कर लेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ में, 1 का 0, इसका कितना होगा 2x हो जाएगा, dz बाई dx। यहाँ देखिए 2x बराबर dz बाई dx, यहाँ क्या होने वाला देखिए, x dx बराबर dz बाई 2, 2 जाकर भागा हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। नाउ क्या होगा यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो i इक्वल टू कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे i इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद x dx। थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं ना ऐसे 1 बाई जेड dz बाई 2 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया। यहाँ देखिए i इज इक्वल टू 1 बाई, इसका पहले 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा ना, 1 बाई 2 बाहर हो गया, 1 बाई जेड dz 1 बाई 2 लॉग मॉड जेड प्लस सी, 1 बाई 2 लॉग, और z का मान कितना है बुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस सी, आंसर हो गया। अगर हम लोग शॉर्टकट बनाते इसको जल्दी तो क्या करना पड़ता, हम लोग को दिमाग लगाना पड़ता। मान लीजिए कि x दिया है बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, क्या रखना पड़ता हमको, देखिए यहाँ 1 बाई 2 कर सकते हैं, यहाँ भी 2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब नीचे का पूरा ऊपर हो गया डिफरेंशिएशन,
तो 1/2 और नीचे का ऊपर है तो क्या होगा, नीचे वाले में log लगा के c जोड़ देंगे। ये क्या हो गया हमारा, शानदार आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग दिमाग लगाते हैं। क्लियर। चलिए अगला भी कंडीशन है, पहला कंडीशन था, दूसरा देखिए, दूसरा रूल क्या है, दूसरा ट्रिक ही कह सकते हैं इसको आप। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, समझने का प्रयास करना है आपको, राइट। यहां देखिए दूसरा ये है, यहां पे ध्यान दीजिए कि अगर यहां पे इंटीग्रेशन की बात हो, कोई फंक्शन एफ है, इसका होल पावर n है और गुना f' अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे है dx। तो सबसे पहले करते क्या है, मेथड से बनाने के लिए, मेथड से क्या करते हैं हम लोग, मेथड से अप्लाई करने के लिए, सुनिए, मेथड से अप्लाई करने के लिए करते क्या है हम लोग, आराम से इस fx को z मान लेते हैं, फर्स्ट बात। और ट्रिकली कैसे बनाते हैं, ट्रिकली कैसे बनाते हैं, ट्रिकली कहता है कि आप इस फंक्शन के पावर में एक ऐड कर दीजिए, उसी पावर से डिवाइड करके सी ऐड कर दीजिए। ट्रिकली हो गया, ये मेथड से हो गया। अब दोनों बातें समझ में कब आएंगी, एग्जाम्पल समझ में आपको आएंगी। यहां पे देखिए एग्जाम्पल, सब कुछ समझ में आएगा, बस बात को समझना काफी जरूरी है। साइन QX cos X dx, इसका इंटीग्रेशन करने की इच्छा हमको है। इच्छा क्या मतलब करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पावर के अंदर कौन फंक्शन है, ये साइन है कि नहीं है, क्या साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ है कि नहीं है, तो साइन का कंप्लीट डेरिवेटिव यहाँ पे है, इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर इसका डायरेक्ट होना चाहिए, साइन पावर में एक जोड़ दिया बाई पावर से भाग किया प्लस सी। ये कब करेंगे, जब इसके अंदर पावर के अंदर साइन है, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिख रहा है, तब ये रूल अप्लाई करते हैं। तो ये ट्रिकली बन गया। अच्छा, मेथड से कैसे बनाते हैं हम लोग, उसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। मेथड क्या है, लिखते हैं यहाँ पे, लेट I इज इक्वल टू साइन 3x cos x dx, राइट। पुटिंग साइन x इज इक्वल टू जेड, जो पावर के अंदर उसको जेड मान लेते हैं। जेड मानने के बाद क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका हो गया कितना, cos x इज इक्वल टू dz बाई dx। अब बताइए यहाँ पे cos x को dx के साथ गुना करेंगे, dz मिल जाएगा हमें, ये मिल गया हमको। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ में आते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, साइन के जगह पे z लिखना है, जेड क्यू, इसके जगह पे क्या आएगा, dz आएगा। क्लियर। चलिए पावर में एक ऐड करेंगे, उसी पावर से भाग करेंगे प्लस सी, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। लेकिन नहीं, जेड के रूप में आंसर क्यों रहेगा, यही बात है ना, आंसर लिखना गलत हो जाएगा यहाँ पे, ये मेरा मिस्टेक था। जेड का मान रखेंगे हम, जेड का मान कितना है, साइन था, तो साइन क्या होगा, 4x बाई 4 प्लस सी, यही अब क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे, बात को समझ गए होंगे। क्लियर। अब रही बात कि आगे भी क्या कंसेप्ट है, बिल्कुल बहुत सारे लॉजिक हैं, आपको सब कुछ हम शेयर करके बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगला देखिए यहाँ पे तीसरा, इसमें क्या है कि ax प्लस माइनस b का पावर n है और यहाँ पे dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए अगर हम लोग को डायरेक्ट करना हो, थोड़ा सा देखिए क्या करेंगे हम लोग, ऐसे a और b लगा है ना, तो थोड़ा टेढ़ा लगेगा, तो क्या करेंगे, ax प्लस माइनस b के पावर n प्लस 1 और बाई इसी पावर से डिवाइड करेंगे, लेकिन इस n से गुना भी कर देंगे। ये डायरेक्ट तरीका हुआ।
और मेथड ये कहता है, मेथड कहता है कि आपको मेथड के लिए ax प्लस माइनस बी जो भी दिया रहे, प्लस में दिया रहे माइनस में दिया रहे, उसको हम लोग z मान लेते हैं। ये मेथड के लिए कहा जा रहा है। तो पावर के जो अंदर होगा वहीं उसी को z मानेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को, किसका, तो 2x प्लस 3 का पावर जो है 7 का इंटीग्रेशन करना है। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे हम, डायरेक्ट लिखने का तरीका हुआ कि सेम टू सेम लिख डालिए, इसको सेम टू सेम लिख डालिए। तो 2x प्लस 3 पावर में 7 से 8 हो जाएगा अब, और 2 नीचे 8 नीचे प्लस c। क्लियर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा। 8 दूना 16 नीचे करके लिख देंगे। ये ट्रिकली जल्दी बन गया, लेकिन यहाँ से हम लोगों को इसी चीज़ को मेथड से बनाना है। देखिए कैसे, आप लोग ज़्यादा कोशिश कीजिएगा मेथड से बनाने के लिए, और ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक तो काम करेगा ही। तो लिखिएगा यहाँ पे मेथड से, लेट i इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का पावर 7, ये ठीक है ना। और अब क्या करना है हमको, इसको भीतर वाले को मानना है z। तो पुटिंग 2x प्लस 3 इज इक्वल टू z। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, dz बाई dx। ये यहाँ देखिए dx बराबर क्या होगा, dz बाई 2 हो जाएगा। इस दोस्त को भेज दिए उधर हम। अब सुनिए, इसीलिए i इज इक्वल टू क्या होने वाला है, देखिए इसके बदला लिखने वाले हैं z, 7 है पावर में, और dx के बदला क्या लिखाएगा, dz बाई 2 लिखा जाएगा। अब रही बात तो 1/2 इतना हो गया। अब क्या होगा, 1/2 पावर में एक जोड़ देंगे, उसी पावर से भाग कर देंगे, प्लस c कर देंगे। ये हो गया 8 दूना 16, नीचे z का मान तो यही माने हैं ना, 2x प्लस 3 का होल पावर 8 प्लस c। यही क्या हो गया, यही हो गया हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। समझ में है ना बात। तो ट्रिकली भी हो गया, मेथड से भी हो गया। क्लियर। तो आप लोग हमेशा दिमाग लगाइएगा कि अंदर वाले पार्ट को मान के चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कुछ तो सीखने को मिलेगा उसमें, है कि नहीं, कुछ तो नया चीज़ लिखेगा उसमें। अब एक और चीज़ बताना चाहते हैं इसमें, इसी लॉजिक कहीं दूसरा एक फॉर्म में चौथा, तीसरा चौथा लगभग बराबर है, लेकिन अलग तरीका है लिखने का बस, कि रूट के अंदर रहेगा तो क्या होगा। तो रूट के अंदर रहेगा तो बात बराबर हो गया यहाँ पे, कि देखिए इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, ax प्लस, यहाँ माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रूट के अंदर, और होल पावर 1/2। उसी का ना फॉर्मेट हुआ। क्या बताए हैं कि सबसे पहले सेम टू सेम लिख दीजिए, उसके बाद पावर में एक जोड़ दीजिए। तो 1/2 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3/2 आएगा। इसी पावर से भाग कर दीजिए और इनटू इस गुणांक से भाग कर दीजिए x के, प्लस c। ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो है आपका डायरेक्ट हुआ। मेथड से क्या होगा, मेथड से वही बात कि ax प्लस माइनस b को क्या करते हैं हम लोग, z मान लेते हैं। ये आपका मेथड कहने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए, इंटीग्रेशन करना है 2x प्लस 3 का, रूट के अंदर है। एक एक चीज़ समझिए, एक बार जब कंसेप्ट बन जाएगा ना तो आपसे अच्छा विद्यार्थी नहीं मिलेगा कहीं भी। कंसेप्ट मेन होता है। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, 2x प्लस 3 dx। लिखेंगे सॉल्यूशन मेथड से, लेट i इज इक्वल टू 2x प्लस 3 रूट के अंदर dx। आते हैं यहाँ पे, पुटिंग
क्या पुट करेंगे, पुटिंग 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जेड, पुटिंग 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जेड। डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप, तो क्या होगा, d 2x बाई डी एक्स प्लस d3 बाई डी एक्स, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बराबर dz बाई डी एक्स। यहाँ देखने का प्रयास कीजिए, हो गया 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 प्लस 0 बराबर dz बाई डी एक्स। अब सुनिए यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा, dz बाई 2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ये। अब यहाँ आते हैं, लिखेंगे इसलिए I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर जेड, और dx के बदला क्या लिखेंगे, dz बाई 2। चलिए 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और z का पावर 1/2 dz, z का पावर 1/2 dz। यहाँ ये 1/2 रहेगा, पावर में एक जोड़ देंगे तो 3/2 प्लस c, चल जाएगा 2 ऊपर 4 बट्टा, देखिए 2 से 2 4 थोड़े होगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ये, तो 1/3 हो गया ना। z का मान रख देंगे कितना, 2x प्लस 3 का पावर कितना 3/2 और प्लस c, ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ जा रहे हैं। इस तरीके से बनाएंगे, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। 1/2 बाहर हो गया है, इसमें एक जोड़े उसी से भाग किए, 2 जगह ऊपर तक कट जाता है, इससे 1/3 ये ठीक है। चलिए गुड, तो ये रहा आपका चौथा भी समझ में आ गया कि रूट के अंदर जो रहेगा उसी को मानते हैं, राइट। अब इस पे भी कुछ बातें आती है सामने निकल कर, चौथा पर ही इसी बेस पे कुछ और लॉजिक भी निकल कर आता है, जैसे बता रहे हैं आपको हम। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, टाइप नहीं है क्वेश्चन, एक प्रकार का इंटीग्रेशन करना है x और x माइनस 2, ये रूट के अंदर है, बाहर के x दे दिए हम, तो कैसे लगाएंगे दिमाग। देखिए सॉल्यूशन, लॉजिक पकड़ लीजिए कि रूट के अंदर वाले पार्ट को ही मानना है, तो लिखेंगे लेट I बराबर x और x माइनस 2 dx। क्लियर, रूट के अंदर वाले को मानना है, तो लिखेंगे पुटिंग x माइनस 2 बराबर z, ये मान लेंगे हम लोग। डिफरेंशिएशन कीजिए, अब इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0 बराबर dz बाई dx, गुना हो जाएगा इसमें, dx बराबर क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। ये हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे, सबसे सवाल फंस गया सर x का क्या करेंगे हम, इस x को क्या करेंगे हम। चलिए तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x बराबर क्या हो गया, z प्लस 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए I इज इक्वल टू, पूरा चीज़ को z में कन्वर्ट कीजिए, x की जगह क्या लिखेंगे, z प्लस 2 रूट अंडर z, dx के बदला क्या लिखेंगे, dz लिख देंगे। आइए यहाँ पे z प्लस 2 इंटू 1/2 dz, यहाँ 1 है, गुना करेंगे हम तो क्या होगा, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, गुना हो रहा है, पहले सिंपल फॉर्म है कि नहीं आया, प्लस 2 इंटू जेड का पावर 1/2। अब यहाँ से हम लोग बड़े प्यार से इंटीग्रेशन कर देंगे, बड़े प्यार से इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ देखिए, इसलिए क्या होगा, पावर में एक जोड़ेंगे तो 3 2 5/2 हो जाएगा, पावर में जोड़िए, किसमें एक जोड़िए तो 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, देखिए सिंपल बात है, अब इसको बताना, 2 एकम 2 3 5, तो क्या होगा 5/2 होगा। तरीका क्या बताए थे, दोनों को जोड़िए और उसी से भाग कीजिए, क्लियर, प्लस 2 गुने
एक जोड़िए उसमें 3/2 बाई 3/2 प्लस सी, राइट। तो अब पलट जाएगा ये 2/5, जेड का मान भी रख देंगे। जेड का मान कितना है, x + 2 है के पावर 5/2 प्लस 2 दूना 4, तो 4 है ना, यहाँ पे 4 जेड के 4/3 हो जाएगा यार। जेड का मान कितना है, x + 2 है, सॉरी x - 2 है, x - 2 है, तो x - 2 के पावर कितना आपका हो जाएगा 3/2 प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आपका आंसर हो गया, प्लस सी है लास्ट में, याद रखिएगा, आंसर हो गया। चलिए अब हम जो बात बताने जा रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छा इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बात होती हैं, तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। 4 के बाद 5वां रूल पे आते हैं कि 5वां रूल क्या होता है। जैसे उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ये सब का बहुत यूज ना है आगे चल के। पांचवा जो रूल है वो क्या कह रहा है, 5वां रूल कह रहा है कि अगर ऐसा हो कि f' ऊपर हो और मेन फंक्शन रूट के अंदर नीचे हो, सॉरी मेन फंक्शन क्या हो, रूट के अंदर नीचे हो, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होता है, डायरेक्टली 2 × √f(x + c) ये होता है। और मेथड से क्या होगा, मेथड में f(x) को हम z मान लेंगे, मेथड में इस भीतर वाले को z मान लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आपको आएगा। क्लियर, बात समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि 2x + 3 बाई x² + 3x + 4 रूट के अंदर है। रूट के अंदर है। सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। लेट i = 2x + 3 बाई x² + 3x + 4, ये हो गया। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस भीतर वाले को z मानने वाले हैं। पुटिंग क्या चीज़, तो यहाँ पे x² + 3x + 4 = z, ये चीज़ हम लोग पुट कर लेंगे, राइट। और पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x हो जाएगा 3, 4 का होगा 0, dz/dx। क्लियर। तो अब क्या होगा, गुना हो जाएगा, 2x + 3 × dx = dz। अब सिंपल बात रखिए कि इसके बदला dz लिखाने वाला है, तो इसीलिए i बराबर क्या मिलेगा, मिलने वाला देखिए 2x + 3 × dx का बदला क्या लिखाएगा, dz लिखाएगा बाई √z। चलिए ये हो गया आपका 1/z का पावर कितना, 1/2 dz। अब क्या होगा, मतलब कि ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा, एक जोड़ देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा बाई 1/2 प्लस c। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये फिर क्या हो जाएगा, z रूट में आ जाएगा, आप प्लस c ऐड कर देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से बड़े प्यार से हम लोग 2 √ क्या कर सकते हैं,
जेड का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इतना तक कर सकते हैं, अब प्लस सी, है कि नहीं, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग मतलब कि ये पांचवा पार्ट भी दिख सकते हैं। डायरेक्ट इसको कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर क्या होता है, डायरेक्ट इसका आंसर होने वाला था क्या कि रूट के अंदर का पार्ट ऊपर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, इसका आंसर क्या हम सोचते हैं कि अच्छा 2 रूट अंडर सेम टू सेम, ऐसे सोचने में क्या कोई बुराई थोड़ी थी, इसका आंसर ये हो गया। तो ऑब्जेक्टिव के व्यू से ये चीज़ चलेगा और सब्जेक्टिव के व्यू से ये चीज़ चलेगा, इस तरह से क्या होगा, काम क्लियर हो जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं। चलिए लाइक करते चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए, आगे जो है ना बताने वाले हैं उसको 6 में देखिए, 6 में क्या है, देखिए 6 नंबर जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब तो इंपॉर्टेंट है लेकिन 6 नंबर का और इम्पोर्टेंट है। देखिए कोई फंक्शन यहाँ है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो, गुना में रहे dx, तो करते क्या है हम लोग, मेन फंक्शन को पकड़कर उसका स्क्वायर करके बाई 2 करते हैं प्लस सी, ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। और मेथड से क्या करते हैं, मेथड के लिए इस fx को z रख लेते हैं, fx को क्या रखते हैं हम लोग, z पुट कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल क्या है कि log x बाई एक्स dx, ये है log x बाई एक्स dx। तो सिंपल सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन क्या है, लेट i बराबर log x बाई एक्स dx। अब देखा जाए सही में तो एक्चुअली है क्या, ये log x गुने 1/x है कि नहीं है, यही ना है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, मतलब सिंपल तरीका से समझा दीजिए भाई, log x गुने 1/x dx, इस रूप में है कि नहीं, यही ना फॉर्मेट है इसका। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग log x बराबर z, तो क्या होगा, इसका कितना होगा, 1/x डिफरेंशियल होगा dz बाई dx, या 1/x dx बराबर dz, ये अपना शानदार तरीका रहा। अब यहाँ से देखेंगे तो इसलिए i इज इक्वल टू क्या होगा, log x की जगह पे z लिख देंगे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे। तो मेन फंक्शन जो है ना वो इस पे पावर 1 आ गया, तो क्या होगा, z स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब z का मान क्या था, log था, तो log x का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब डायरेक्ट कैसे मारते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर क्या होता है कि अरे भाई यहाँ देखते क्या हम लोग कि log x का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे है, तो मेन फंक्शन तो ये हुआ, तो इसको स्क्वायर कर दो बाई 2 प्लस सी कर दो। मतलब कि अगर ऑब्जेक्टिव के व्यू से आ जाता तो इसका नतीजा ऐसे उड़ता, सब्जेक्टिव के व्यू से आ जाता ऐसे बनाएंगे, दोनों तरीके। तो 6 गो हो गया, और भी देखिए और भी है, 1-2 गो और मिलेगा आपको। तो अब यहाँ से देखेंगे 7 नंबर, 7 नंबर भी लॉजिकल है, बहुत बढ़िया है, e के पावर fx रहेगा और उसका डिफ्रेंशिएशन रहेगा गुना में। तो इसका आंसर सिंपल है, सबसे आसान आंसर है, सिर्फ इसको उठा के रख दो यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना है, उठा के रख दो, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में देखिए, अब इसके पहले लॉजिक समझिए, ये डायरेक्ट मेथड हो गया ट्रिकली। और मेन फंक्शन के लिए क्या करेंगे, मेन के लिए क्या करेंगे हम लोग, मेथड के लिए क्या करेंगे हम लोग, आराम से मेथड के लिए fx को z मानते हैं, किसको क्या मानते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा, बढ़िया से सब कुछ साफ साफ दिखेगा आपको, है ना। चलिए एग्जाम्पल,
ई के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? इसका डिफरेंस, पावर वाले का डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई के पावर साइन एक्स प्लस सी। लेकिन मेथड देखिए, मेथड मेन होता है, ठीक है। मेथड कहता है लेट आई इज इक्वल टू ई के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इसको मान लेंगे जेड, पुटिंग साइन एक्स इज इक्वल टू जेड, राइट। डिफ्रेंशिएट की जिसका हो जाएगा कॉस एक्स बराबर, डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में, नीचे। चलिए यहाँ देखिए, गुना कर लेंगे, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। आइए यहाँ पे, इसलिए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, E के पावर जेड, इसके बदला क्या लिखने वाले हैं? डी जेड। तो क्या होगा? सेम टू सेम प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे नाउ क्या हो गया? इसका E और जेड का मान कितना है? जेड का मान है साइन एक्स प्लस सी। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। डायरेक्ट भी आंसर तो हम निकाले हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव के अप्रोच से डायरेक्ट मारिएगा और सब्जेक्टिव के लिए मतलब कि मेथड अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन और हो सकता है, ई के पावर टेन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, एक्चुअली इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य है कि ई के पावर टेन इनवर्स एक्स गुने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्चुअली मीटर तो यहाँ है ना, तो जो पावर में है उसका डिफरेंशियल यहाँ पे कि नहीं है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डायरेक्ट बना सकते हैं कैसे हम लोग? ई के पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ऑब्जेक्टिव में तुरंत आंसर निकल जाएगा। सब्जेक्टिव बनाना हो तो क्या करेंगे हम लोग? इस टेन इनवर्स एक्स को जेड मान के इस प्रकार से मेथड अप्लाई करेंगे। तो मेथड भी सीखना काफ़ी ज़रूरी है, इस बात को आप दिमाग में रखने का प्रयास कीजिएगा। सो देखिए यहाँ पे अच्छा से, आगे वाला देखिए 8 नंबर क्या है? 8 नंबर देखिए, 8 नंबर है साइन, और यहाँ पे रहेगा क्या? साइन के आगे कोई फंक्शन आएगा एफ एक्स, और मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसे रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए, मेथड के लिए हम लोग एफ एक्स को जेड बोलेंगे, मान लेंगे। और ट्रिकले डायरेक्ट क्या होता है? यहाँ साइन कॉस कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस टेन कुछ भी हो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। साइन कितना होता है? माइनस कॉस एक होता है, तो माइनस कॉस एक एफ एक्स लिख के सी जोड़ देंगे। यहाँ जो रहेगा उसका इंटीग्रल लिख देंगे। यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये है कि 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यू यहाँ पे है। तो डायरेक्टली कैसे सोचेंगे हम लोग कि एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन करने पर 3x स्क्वायर आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? साइन का माइनस कॉस एक्स क्यू प्लस सी। सॉल्यूशन में मेथड कैसे अप्लाई करेंगे? मेथड से कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग? यहाँ देखिए, लेट 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यू डी एक्स, सॉरी आई पावर मान लेंगे। चलिए अब लिखेंगे पुटिंग इस एक्स क्यू को, पुटिंग का मतलब क्या होता है? रखने पर एक्स क्यू को जेड मान लेंगे। अब क्या होगा? ये एक्स क्यू का मतलब 3x स्क्वायर
dz बाई dx, मतलब देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर dx बराबर dz, ये हो जाएगा, राइट। अब समझिए बात को बढ़िया से, इसके जगह पे ये चीज़ हम लिख देने वाले हैं, इसलिए I इज इक्वल टू, इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, dz लिखेंगे। साइन लिख दीजिए, साइन कि dz इधर दिखाया जाता है ना, साइन x की जगह पे क्या लिखेंगे, z लिखेंगे, साइन z dz। साइन का कितना होगा, कॉस z प्लस सी, तो माइनस कॉस z प्लस सी माइनस कॉस एक्स क्यू प्लस सी, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं बढ़िया से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको बनाने के लिए, उसको बनाना पड़ता है, दिक्कत हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे 8 लॉजिक आपको बताइए, लॉजिक 8 को जो है ना, ये 8 लॉजिक जो है आपके लिए की पॉइंट है, की फैक्टर है, बहुत बड़ा चीज़ है ये, 8 से चैप्टर घूम जाएगा। अब एनसीईआरटी बुक बनाते हो तो जाके एनसीईआरटी बुक का आप आराम से जाकर 7.2 बनाइए अभी, फिर इसको सोल्यूशन भी कराएंगे हम। अदर बुक का भी क्वेश्चन बना सकते हैं, दूसरा कोई बुक रखते हैं उसका क्वेश्चन बना सकते हैं आप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।